इट इज़ ऑलवेज प्लेजर आपके साथ बैठना, डिस्कस करना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आपको ईमेल की, टेक्स्ट की, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। और वो किसी भी इमरजेंसी में कोई भी आपको या मुझे अप्रोच कर सकता है, और समीउल्लाह को भी। लड़का सफर कर रहा है, वो जेल में है, उस पर रेप की सेक्शंस लगी हैं, उस पर अगवा की सेक्शंस लगी हैं, लड़की राजी रही होगी। हाँ, लेकिन ये तो चीज़ लड़कों को समझनी चाहिए ना। जब लड़के मोहब्बत में पड़ते हैं और जब ये जो भी ये प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जो भी यूज करते हैं, तो उनको लड़की की एज पहले पूछ लेनी चाहिए। क्योंकि अगर लड़की अंडर 18 में है और आप सिंध में किसी लड़की को भगा के लेके जा रहे हैं, तो आपके मुकद्दर में फिर सजा ही है, क्योंकि सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर आप निकाह करके भी सेक्स करते हैं तो वो रेप में आएगा। तो सेक्शंस बहुत सख्त हैं, लड़कों के करियर बर्बाद हो रहे हैं। अब ये जो माँ बाप जो कम उम्री में शादी कर रहे हैं, इनको उनकी हेल्थ, एक तो ये उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं। लाइक ये कि अगर कोई बच्ची पढ़ना चाह रही है, आप उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट राइट। इसका मतलब है आप बच्ची को तो ब्याह कर दे देंगे, और फिर उसके बाद जो फिर उसकी फैमिली लाइफ, उसकी वो जो एक 12 साल की या 15 साल की बच्ची ससुराल में जाके डोमेस्टिक वायलेंस भी फेस करती है, इमोशनल, इकोनॉमिकल, प्रेगनेंसीज, वो क्या कुछ फेस करती है, तो ये किसी तरीके से भी सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सबिया जाफरी। आज खेल तमाशा में आप लोगों की बेहद फरमाइश पर मुझे इतनी ईमेल्स और मैसेजेस आए कि मैं फौजिया तारिक को दोबारा बुलाऊं। अब जाहिर है कि मुझे आप लोगों की फरमाइश को रद्द तो करना नहीं था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने कीमती टाइम में से मुझे थोड़ा सा टाइम और दें, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी और लोगों की फरमाइश पूरी करूंगी, तो शायद आप लोग खुश हो जाएं। तो अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम। आप दोबारा आई, आपको दोबारा आपने टाइम निकाला मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इनके साथ एक हमारे एडवोकेट साहब हैं, समीउल्लाह दायो साहब। ये भी इनके साथ, इनके जो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनको के डील करना होता है, बहुत से लोग इनसे रब्ता करते हैं कि भाई हमारे बहुत से पे कर सकते हैं, बहुत से नहीं। जाहिर है कि हर तरह का तबका होता है जो इन लोगों से कांटेक्ट में रहता है। तो चूंकि ये सिंध पुलिस के साथ भी काम करती हैं, ये भी काम करते हैं, तो इनके पास बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग से ये शेयर करें, तो आप लोगों को भी नो हाउ हो कि भाई हमारे माशरे में हमारे यहाँ क्या है। हम आपको भी वेलकम करते हैं समीउल्लाह साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त आपने निकाला, और फौजिया ने मुझसे जैसे ही कहा तो मैंने कहा ज़रूर लेकर आएँ। वेलकम आप। थैंक यू सो मच। फौजिया, मुझे ये बताएं कि जो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इलाके हैं, गांव देहात, जहाँ बच्चियों की ना बहुत ही कम उम्र में, कम से एज में शादी का रिवाज होता है, जो कि बस मेरे ख्याल में या तो बचपन से उनको बेच दिया जाता है या दे दिया जाए, मुझे नहीं पता। उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं, आपके पास बहुत से ऐसे किस्से आते होंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट इज़ ऑलवेज प्लेजर आपके साथ बैठना, डिस्कस करना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आपको ईमेल की, टेक्स्ट की, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। और वो किसी भी इमरजेंसी में कोई भी आपको या मुझे अप्रोच कर सकता है, और समीउल्लाह को भी। तो आपने मुझसे पूछा है कि देखें, कम उम्री की शादी अभी एक क्राइम है, ये सबको पता है। सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो पास हो चुका है, और उसकी काफ़ी सारी सेक्शंस हैं जो हमें बताती हैं कि कम उम्री की शादी जो है वो अब जुर्म है। बाकी तो जो एथिकल एंड नॉर्म्स और वो जो सारी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से तो है ही गलत बच्चियों की शादी करना, क्योंकि आपको पता है 18 साल की उम्र कानून में रखी गई है, और वैसे भी 18 साल की बच्ची शादी के लायक जो नहीं होती है, वो पुराना ज़माना था जब लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। जैसे कि अगर हम अपनी अम्मी या दादी नानी को देखें तो उनकी अर्ली एज में शादियां हो गई थी, 15 साल में, बिकॉज अवेयरनेस नहीं थी, इतनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी वुमेन के लिए, पढ़ाई की अवेयरनेस नहीं थी कि एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब तो ये सब चीज़ें आ गई हैं, लोगों को पता है कि ख़वातीन इक्वली, उनको भी पढ़ाई का हक है, बेटों और बेटियों दोनों को। ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, राइट देता है आपको एजुकेशन के, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है अपनी मर्जी से शादी करने के भी। अब ये जो माँ बाप जो कम उम्री में शादी कर रहे हैं, इनको उनकी हेल्थ, एक तो ये उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं। लाइक ये कि अगर कोई बच्ची पढ़ना चाह रही है, आप उसकी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट। इसका मतलब है आप बच्ची को तो ब्याह कर दे देंगे, और फिर उसके बाद जो फिर उसकी फैमिली लाइफ, उसकी वो जो एक 12 साल की या 15 साल की बच्ची ससुराल में जाके डोमेस्टिक वायलेंस भी फेस करती है, इमोशनल, इकोनॉमिकल, प्रेगनेंसीज, वो क्या कुछ फेस करती है, तो ये किसी तरीके से भी सही नहीं है।
अब आ जाते हैं जो आजकल केसेस है, इधर आजकल उलट हिसाब चल रहा है। इधर यहाँ पे लड़कियां अपनी मर्जी से भाग कर जा रही हैं अंडर एज, और वालिदैन FIR कटाते हैं कि जी हमारी बच्ची अगवा हो गई है, हमारी बच्ची को कोई किडनैप करके ले गया, लेकिन कहानी बिल्कुल दूसरी निकल, मतलब बच्चियां खुद भाग रही हैं, बच्चियां खुद भागती घरों हैं। के माहौल से, घरों के माहौल से बच्चियां सख्तियों से तंग आ जाती हैं। आपको पता है एक बच्ची थी इसी तरह, वो 16 साल की थी, उसने भाग के अपनी मर्जी से शादी कर ली, ठीक है। हमारे पास पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा कि FIR काटो, बहुत रोए उसके भाई और माँ बाप, हमने FIR कटवा दी। वो लड़का लड़की थे, जब मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो वो थे पंजाब में। अब वहाँ पर तो 16 इयर्स की शादी जो है वो लीगल है, सिंध में सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट है, वहाँ तो कर सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ जाके कर ली। तो पंजाब के हिसाब से तो वो उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कोर्ट में जब 164 की स्टेटमेंट होती है, ये समीउल्लाह हमें बेहतर बताएंगे, उसमें वो निकाहनामा लेकर आ गए दोनों के, जी हमने पंजाब में शादी कर ली। ये भी अब ये माँ बाप कहते थे कि जी बच्ची को हमारे हवाले करो, उसको लड़के को अरेस्ट करवाओ। लड़की 16 साल की थी, लड़का 18 का था, लव मैरिज थी। खैर वो केस बड़ा लंबा चला, लेकिन आपको पता है ऐसे केसेस में फिर पुलिस भी इंटरेस्ट नहीं लेती है, क्योंकि जब अपनी मर्जी की शादी है तो क्या कर सकते। लेकिन हर केस में लड़की राजी तो क्या करेगा। हाँ, लेकिन ये बच्चियों को अवेयरनेस होनी चाहिए, स्पेशली लड़कों को जो भगा के लेके जा रहे हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ उन लड़कों को जो लड़कियों को भगा के ले जाते हैं, क्योंकि हर केस में ऐसा नहीं होता है। दुआ ज़हरा की एग्जाम्पल हमारे सामने है ना केस की, वो लड़का जेल में है, लड़की शेल्टर में चली गई, उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास रह रही है। तो सफर कौन कर रहा है? बच्ची नहीं, लड़का कर रहा है ना, लड़का सफर कर रहा है, वो जेल में है, उस पे रेप की सेक्शंस लगी हैं, उस पे अगवा की सेक्शंस लगी हैं, इसमें लड़की राजी रही होगी। हाँ, लेकिन ये तो चीज लड़कों को समझनी चाहिए ना। जब लड़के मोहब्बत में पड़ते हैं और जब ये जो भी ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया व्हाट्सएप जो भी यूज करते हैं, तो उनको लड़की की एज पहले पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की अंडर 18 में है और आप सिंध में किसी लड़की को भगा के लेके जा रहे हैं तो आपके मुकद्दर में फिर सजा ही है, क्योंकि सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर आप निकाह करके भी सेक्स करते हैं तो वो रेप में आएगा। तो सेक्शंस बहुत सख्त हैं, लड़कों के करियर बर्बाद हो रहे हैं। तो लड़कों को सोचना चाहिए आपका। इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से ये मैसेज लड़कों को देना चाह रही हूँ कि प्लीज अगर कोई लड़की आपके पीछे भी पड़ती है तो आप उनके पेरेंट्स से बात करें ना, भगा क्यों रहे हैं आप? बिल्कुल भगा तो फिर आप इसीलिए रहे ना कि वो अंडर एज है, उसके माँ बाप नहीं मानेंगे, वो स्कूल में पढ़ती है या किसी बंगले पे काम करती है, पकड़ के खुद जेल में बंद हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इस सिलसिले में आप समीउल्लाह साहब आप क्या कहना चाहेंगे? अब रिसेंटली एक ऐसा ही केस हमारे पास भी आया है, फौजिया के तवज्जुह से ही आया है। उसमें भी सिमिलर सिचुएशन थी कि जी एक 14-15 साल की बच्ची, ठीक है, वो भाग गई एक पड़ोस में एक लड़के के साथ इसी अपनी बातों से बहला फुसला कर उसने भगा लिया। एंड देन इवन द जो बॉय है वो भी अंडर एज है। ओहो। तो अब वो जो है दे गॉट मैरिड, ठीक है। वो उसके बाद भी मैं सलाम पेश करता हूँ उसके पेरेंट्स को कि उन्होंने उसको ओन किया। 1 साल के पुरतशद्दुद जो उसने टाइम गुजारा अपने शीनिया के साथ, उसको मारता भी था, उसके ऊपर उसने टॉर्चर भी किया, एंड देन शी गॉट प्रेग्नेंट एज वेल। तो माँ को तो तब पता चला कि जब जो है बच्ची हॉस्पिटल तक पहुंच गई। तो इवन तो वो परसू भी करती रही, मुलाकातों की कोशिश भी करती रही, लेकिन जो उसकी फैमिली है लड़की की, उन्होंने जो है उसको बड़ा रोक किया। तो सिमिलर स्टार्स मैं यही कहूँगा कि जो है फाइनली अब ये होगा जब हमने अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हैं, तो जो लड़का है उसके लिए बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। लड़की तो आज़ाद हो जाएगी, खुला वगैरह, लड़की आज़ाद हो जाएगी, पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लड़का बेचारा जो है वो सज़ा भुगतेगा। एग्जैक्टली। तो दैट इज व्हाट आई हैव टू से इन दिस रिगार्ड। अच्छा, तो एक चीज़ और भी है कि कुछ कन्वर्जन का भी कुछ आजकल केसेस चल रहे हैं कि जी कन्वर्ट कर दें, और वो मज़हब से रिलेटेड भी कि बच्चियों को और बच्चों, तो वो क्या है उस तरह के कौन से केसेस आपके पास आए हैं? फोर्स्ड कन्वर्जन बिल्कुल ये आजकल एक यूँ समझ लें कि अलमिया है हमारे मुआशरे का। हम इंडिया में जो मुसलमानों के साथ हाल हो रहा है उस पर हम बहुत ज़्यादा रंजीदगी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो
माइनॉरिटीज़ है उनके साथ क्या हो रहा है उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब जो है दिस इज व्हाट हैपेंस कि इतना एडवांस हो गया है कि कोई ना कोई फ्रॉम द इंटीरियर जो इंटीरियर सेल में ये ज़्यादा वाक़यात होते हैं। अच्छा। और पंजाब में भी मतलब जितने शहरी आबादियों से हटकर जितनी गांव देहात हैं वहाँ पर ये जो है ज़्यादा होता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि उनके साथ जो है जो कोई ना कोई दोस्त होती है उसकी लड़की की, या उस तरीके से पहले वो ब्रेन वॉश होता है, बिल्कुल ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर जो है इस तरीके से कहीं पर बुलाया जाता है, वहाँ पर जो है फिर किडनैपिंग होती है। ओहो। ठीक है, सबसे पहले किडनैपिंग होती है, माँ बाप परेशान कि कहाँ गए वो 1-2 दिन जब तक ढूंढते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस कि जो है ना कोई वो एक सनद सामने आ जाती है कि जी इन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया है। ओहो। ठीक है, और फिर जो है हमारा अपना एज सिविल सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है वो सोशल मीडिया पे भी अपलोड होता है, हम में से भी बहुत ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, खुशी मनाते हैं कि जी ये देखें ये तो बड़ा अच्छा काम किया मौलवी साहब ने कि इस्लाम कबूल करवा दिया ज़बरदस्ती। एग्जैक्ट। अच्छा, वो द थिंग इज कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो ज़बरदस्ती करवाया है या उसने विलिंगली करवाया है, क्योंकि वो एक एफिडेविट ऑफ फ्री विल जो है वो सामने आ जाता है कि जी हमने अपनी रजामंदी से और खुशी से इस्लाम कबूल किया है और ये मेरा वो स्टेटमेंट आ जाता है सामने, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अब उसमें भी लीगल फोरम्स हैं, जाहिर सी बात है, हम उसको भी आगे परसू करते हैं। अभी रिसेंटली भी एक केस हुआ था, उसमें भी मैंने जो फैमिली को यही गाइडलाइन दी, वो उनको जो इवन कि वो स्ट्रॉन्ग फैमिली थी, एजुकेटेड फैमिली थी, उनको मैंने यही एडवाइस किया कि सबसे पहले आप लीगल फोरम को अप्रोच तो करें। उनको पॉलिटिकल फैमिली ने जिनके साथ ये कॉन्टैक्ट में थे, उन्होंने उनको गाइडलाइन ये दी कि आप जी FIR बिल्कुल नहीं कटवाइएगा। अच्छा जी, आप FIR बिल्कुल नहीं कटवाइएगा। तो वो जो है और सिर्फ इस आसरे में कि वो जो है अपनी बच्ची से उनको मिलने दे रहे थे जहाँ पर वो बच्ची थी, और शी हैड जो मुझे मालूम पड़ी बात कि जी वो पहले तो बच्ची जो है बात करती थी या जैसे ही कोई इमोशन का इजहार करती थी तो पीछे से जो है ना उसको उठा कर वो पीछे ले जाते थे। ओहो। एंड देन फिर वो आधे पौने घंटे के बाद वापस लाते थे तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता था। और ये भी मुझे बताया गया कि जी कान में कुछ ईयरबड या ऐसी कोई चीज़ थी जिससे हमें ये अंदाजा हुआ कि जी पीछे से उनसे कोई बात कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो मतलब डरा धमका के बच्चियों को या बच्चों को जो भी हैं, आई डोंट नो व्हाट आर द टैक्टिक्स के, मतलब या तो वो कुछ पढ़ाई हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वो अंडर द इन्फ्लुएंस आके या व्हाट क्या ट्रिक्स है इनके पास कि वो पहले जैसे ही वो कुछ इमोशन का इजहार या कुछ जो है एक्सप्रेस करना चाह रही हैं उनको वापस ले जाकर और फिर ये इस तरीके से सामने लाया जा रहा है। तो इस तरह के केसेस आपके पास इस तरीके के केसेस, और ये जो आजकल बड़ा चैलेंजिंग है। आजकल ये फौजिया किडनैपिंग का भी बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चे किडनैप हो रहे हैं और